लोगों की फितरत है धोखा देना, लोगों की आदत है फरेब करना, लोगों की आदत है चापलूसी करना, लोगों की आदत है बातें बनाना, लोगों की आदत है अपना काम निकालने की कोशिश करना। पर ये सब कुछ प्यार में होने लग जाए तो, ये सारा का सारा कोई रिलेशनशिप में करने लग जाए तो, आज मैं कह रहा हूं टाइम पास करने वाला, फरेबी, मतलब निकालने वाला, प्यार को सबक सिखाइए और हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाइए। सिर्फ ये केला बांध कर रख लो, टाइम पास करने वाला भी कुछ ही क्षणों में करेगा फोन। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पतिक लाइफ को, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से आपके पक्ष में किया जाता है, रिपेयर किया जाता है और रिश्तों को बेहतर बना करके आपको जीवंत किया जाता है। चाहे वो शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो, शादी के पहले की दिक्कत हो, शादी के बाद की दिक्कत हो, किसी भी रिश्ते में दिक्कत हो, उसे ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। आज का उपाय बहुत सार्थक है। सिर्फ इस केले को इस प्रकार से बांध कर रख देना है और होगा क्या? जो टाइम पास कर रहा था, जो तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था, जो तुम्हारी संवेदनाओं से खेल रहा था, जो तुम्हारे दिल से खेल रहा था, या तुम्हारे रिश्ते से खेल रहा था, या तुमसे रूठ कर चला गया, या तुमसे गुस्सा हो गया, या तुम्हारा संबंध ठीक नहीं चल रहा है, जहां पर भी झूठ, फरेब, बक्कारी, खराबी या माइंड गेम था, उसे पूरी तरह से परिवर्तित करो ना। उसे सबक सिखाओ, उसे बेहतर बनाओ, उसे अपने कदमों में झुकाओ। बहुत हो गया तुम्हारा में करना, अब तुम बेहतर बनो। यहाँ का सक्सेस रेट पता है ना तुमको? यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतने सारे इसलिए क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद, बड़े बड़े ग्रंथों को निचोड़कर उसका सार आपके सामने रखा जाता है। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं उसमें केले को लिया है बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। मांगलिक कार्यों के लिए, संबंधों के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति का ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। आपके हाथ में फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे बृहस्पति का पर्वत है। जिस भी व्यक्ति का ये पर्वत स्ट्रांग हो जाए, बेहतर हो जाए, वो व्यक्ति आधिपत्य बनाने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव के आधार पर जाना जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी स्वभाव है। जैसे कुछ लोग हर व्यक्ति को खूब गाली गलौज करके खूब दबा कर रखते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले लोग भी ऐसे हाथ दबा के भैया भैया करते हैं उनके आगे पीछे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अभी 2 मिनट में आपको कुछ सुनने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते जो बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, लोग उनका कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाते हैं। उनके आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना, बातें बनाना, बेवकूफ़ बनाना, अपने को एडवांस समझना और फरेब कर लेना, टाइम पास करना, यानी आपकी भावनाओं से खेलना, यानी आपके दिल से खेलना। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। हंते को हनिए, पाप दोष ना गिनिए। बुरे इंसान के साथ बुरा करना एकदम बुरा नहीं होता, ऐसा गीता में भी लिखा है। तो आज हम कह रहे हैं कि भाई रिश्तों में जब कोई बहुत अंतरंगता से आपको खराब कर रहा हो, दीमक इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो पेड़ के बाहर नहीं, पेड़ के अंदर लगती है। रिश्ते वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक वो रिश्ता है जो बोलकर कह रहा है कि मैं बुरा हूं और इसी काम के लिए आया हूं, बुरा काम ही करूंगा। शत्रु वो बहुत अच्छा है जो बाहर से चिल्लाकर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। दोस्त वो बहुत ज्यादा बुरा है जो इधर अंदर इस साइड रहकर अंदर से वार कर रहा है, वो सबसे खतरनाक है।
वो दोस्त मतलब तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा रिलेशन में, रिश्ते में जो भी हो, जो तुम्हारे अंतरंग होकर तुम्हारे अंदर उतर जाए घटस्थल में, वहां जाकर आघात कर रहा हो, वो बहुत खतरनाक होता है। और खतरनाक क्यों पता है? वो कुछ तोड़ कर जाएगा, कुछ बर्बाद करके जाएगा, कुछ खराब करके जाएगा। बात इतनी ही नहीं है, वो तुमको खत्म करके जाएगा। ये बड़ी बात है। इन सारी सिचुएशंस को क्यों बता रहा हूं जरा समझना, ताकि आप इस उपाय को करके ठीक हो सके। क्योंकि ये मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं। बुरा सामने वाला हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम उसे छोड़ ही नहीं पाओगे, चाहे कोई कितना भी समझा ले। तुम्हें खुद को भी तो पता ही है ना कि वो खराब है। तुम्हें खुद पता है वो खराब है, दुनिया भी ये कह रही कि वो खराब है। आपके आसपास कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारा अपना इंडिविजुअल प्रेम है, उसके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से समझो। कभी कभी प्रेम निर्जीव चीजों से हो जाता है, मोबाइल से, गाड़ी से। वो क्या ही तुम्हें प्रेम देंगे? गाड़ी तो निर्जीव है ना, प्यार नहीं दे सकती। सत्य मानो, कभी कभी निर्जीव मकान से प्यार हो जाता है। लोगों के पास अभी भी पुराने स्कूटर्स रखे होंगे, बोलते हैं हमारा लकी स्कूटर है, इससे मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। रखा है, बेचेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये जब लाए उसके बाद हम सफल हुए, सक्सेस हुए। आपको और एक सत्य बात बताता हूँ, कितने ही रिश्तों में लोगों ने सिर्फ पैसों की वजह से प्यार किया। सच में कितनी ही जगहों में लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ में प्यार किया। कितनी ही जगहों में लोगों ने सिर्फ काम निकालने के लिए प्यार किया। और ये केवल लड़के या लड़की की बात नहीं है, दोनों के केसेस हैं हमारे सामने। कितनी ही लड़कियों ने भी ऐसा ही किया है, कितने लड़कों ने ही ऐसा ही किया है। दोनों तरफ की बातें हैं मेरे पास, रिसर्च पूरा है हमारे पास इस पर। इसीलिए आज का ये एपिसोड बनाया है कि ऐसे धोखेबाज, ऐसे फरेबी, ऐसे टाइम पास प्यार को भी कैसे ठीक कर सकते हैं केले के माध्यम से। सामग्री में चाहिए केला, धागा और लिखने के लिए तुलसी की डंडी मात्र। जान लीजिए पूरा विश्लेषण, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने जो उपाय बताए मैंने किए, मेरे लड़कों में अब काफ़ी सुधार है। गुरुजी, आप बहुत महान हैं। आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। एक चाहिए केला, एक चाहिए तुलसी की डंडी और एक धागा। धागा अगर पीले कलर का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो व्हाइट लेकर के आप हल्दी से रंग भी सकते हो। समझ गए? ठीक है। अब आपको करना यह है, पका हुआ बढ़िया सुंदर व्यवस्थित केला लेना है। टूटा सड़ा हुआ गला छेद वाला खराब दिखने वाला केला मत लीजिएगा। सुंदर हो, बेहतर हो। हमेशा दान, उपाय और साधना विशुद्ध और शुद्ध और सुंदर होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। केले को अगर आप ऐसे देखें तो ठीक अपोजिट तरफ से आपको छील देना है। एक छिलका थोड़ा सा इधर का निकालना है और एक छिलका इधर का निकालना है, या तो आगे पीछे, मतलब ठीक अपोजिट से निकालना है, एक एक छिलका पतला वाला। अब करना यह है कि जिधर से भी आप उसे सीधा समझ रहे हो, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, राइट साइड वाले छिलके के ऊपर थोड़ा सा हल्दी सूखी का लेप करके एक तरफ अपना और एक तरफ अपने पार्टनर का, हमेशा दाहिनी पट्टी में पुरुष का नाम और बाईं पट्टी में स्त्री का नाम लिखा जाना चाहिए, चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो। लिखने के बाद उसको फिर से वैसे ही बंद कर दीजिए और ऊपर से धागा लपेट करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शाह गुरुवे नमः ऐसा बोल करके मंदिर में केले के पास, विष्णु के पास, शालिग्राम के पास, विष्णु के किसी भी अवतार के साथ, रामकृष्ण के साथ किसी भी मूर्ति के पास इसे रख सकते हो। 24 घंटे इसे चढ़ा रहने दीजिएगा। आज चढ़ाएं तो कल सुबह तक, सुबह से सुबह तक, शाम से शाम तक, 24 घंटे होता है ना। उसके बाद इसे किसी भी गाय को या किसी भी
ऐसे पशु को जो ये खा ले उसे खिला दीजिए। मात्र इतना करना है। आप यकीन मानिए, जिस समय आप ये रखेंगे उसी समय से घड़ी चालू हो जाएगी सामने वाले के माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। संभावना 99.9% है कि सामने वाला व्यक्ति तत्क्षण आपसे कांटेक्ट करे, आपसे माफी मांगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो उसे, और वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाए। इसको आप गुरुवार के दिन करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन अधिक लाभ होता है। वैसे किसी भी दिन करें तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इन दिनों में अधिक बेनिफिट होता है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ कीजिएगा, मुस्कुराइए। रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, नेगेटिव होने से, उल्टा सीधा सोचने से और इधर की बात उधर करने से, इनकी बात उनको बताओ, उनकी बात उनको बताओ, ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। ख्याल रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय।